अरे मोहम्मद, हमें बताओ तुम्हारा रब कैसा है? वो किस चीज का बना है, सोना, चांदी या मोतियों का? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम गवाही देते हो कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ? अरे मोहम्मद कहता है एक अल्लाह है, तो क्या हमारे लात, उज्जा, हुबल सब झूठे हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ लोगो, मुझसे पूछ लो जो तुम पूछना चाहते हो, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। अल्लाह की कसम, मैं पास्ट और फ्यूचर दोनों का इल्म रखता हूँ। मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। तुम लोगों ने मेरे इल्म की कदर नहीं की। मेरे सीने में ऐसा इल्म छुपा है कि अगर मैं तुम पर जाहिर कर दूँ तो तुम सब कांप उठोगे। काश के इस इल्म को संभालने वाला कोई मिल जाता। अब्दुल्ला बिन सबा इमाम अली अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी से इतना अट्रैक्ट हुआ कि वो अली के इश्क में पागल हो गया। इसने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि अली अल्लाह का एक रूप है। अल्लाह इस इंसान की शक्ल में इस दुनिया पर आया है। आज से 1400 साल पहले हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत में एक यहूदी मुसलमान हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। अब्दुल्ला बिन सबा जब मुसलमान हुआ तो इसने देखा कि इस्लाम में एक ऐसा इंसान है जिसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि अरब के बड़े से बड़े जंगजू भी इसके सामने घुटने टेक चुके हैं। इसका इल्म इतना ज़्यादा है कि दुनिया का कोई भी आलम आज तक इसे शिकस्त नहीं दे सका। वो इस कायनात के राज इस तरह बयान करता है जैसा कि जब ये कायनात बनी थी तो वो वहाँ मौजूद था। लेकिन आखिर वो इंसान कौन था? अली। अब्दुल्ला बिन सबा इमाम अली अलैहिस्सलाम की पर्सनालिटी से इतना अट्रैक्ट हुआ कि वो अली के इश्क में पागल हो गया। इसने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि अली अल्लाह का एक रूप है। अल्लाह इस इंसान की शक्ल में इस दुनिया पर आया है। अब्दुल्ला बिन सबा डिफरेंट शहरों में सफ़र करने लगा और वहाँ जाकर ये प्रोपेगेंडा फैलाने लगा कि अली ही खुदा है, क्योंकि इसकी ताकत इंसानियत के बियॉन्ड है। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि अब्दुल्ला बिन सबा इन्हें खुदा कह रहा है तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और कहा कि मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ, अल्लाह से डरो और इस फितने में न पड़ो। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपने चाहने वालों को भी इस फितने से वार्न किया और कहा कि कभी भी किसी इंसान को अल्लाह की ज़ात से मत जोड़ना। लेकिन अब्दुल्ला बिन सबा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो ये कहने लगा कि तुम अल्लाह हो और मैं तुम्हारा नबी हूँ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फाइनली इसे सज़ा देने का फैसला किया और कहा कि जो भी मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेगा मैं उसे आग में जला दूंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अवाम के सामने अब्दुल्ला बिन सबा को आग से जला दिया ताकि लोग ये जान लें कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और कहा कि मेरी वजह से दो गिरोह जहन्नम में जाएंगे, एक वो जो मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेंगे और दूसरे वो जो मेरे फ़ज़ाइल का इनकार करेंगे और मुझसे नफरत करेंगे। उस वक्त कुछ लोगों को इमाम अली अलैहिस्सलाम का अब्दुल्ला बिन सबा को आग में जलाना सही नहीं लगा। उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि अब्दुल्ला बिन सबा को आग की बजाय किसी और तरीके से सज़ा दी जानी चाहिए थी, क्योंकि आग से सज़ा सिर्फ अल्लाह की ज़ात दे सकती है। अब यही वो पॉइंट था जहाँ से इस्लाम के एक नए फ़िरके का आगाज़ हुआ जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानने लगे। अब क्योंकि अब्दुल्ला बिन सबा तो मारा जा चुका था, लेकिन इसका ये प्रोपेगेंडा उस वक्त तक अरब के कुछ इलाकों तक फैल चुका था और लोग इस फितने में आ चुके थे। वो लोग भी इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानने लगे और इन लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ से अब्दुल्ला बिन सबा को दी गई सज़ा को अपना स्टैंड बना लिया और कहने लगे कि देखो, अल्लाह के सिवा कोई भी इंसान को आग में नहीं जला सकता, तो अली ने भी तो ऐसा ही किया है, इसलिए ये क्लियर है कि वो खुदा हैं। इस फितने में और लोग भी आने लगे, लेकिन वही दूसरी तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद जंगों में उलझे हुए थे, क्योंकि मुआविया गद्दार इस्लाम को बर्बाद करने में लगा हुआ था और इमाम अली अलैहिस्सलाम इस्लाम को बचाने में लगे थे। इसी वजह से इमाम अली अलैहिस्सलाम को इस फितने का पता नहीं चला। इसके बाद फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम शहीद हुए, वो फ़िरका जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानता था इस फितने को और ज़्यादा फैलाने लगा और लोगों से कहने लगे कि अली मरा नहीं है, बल्कि वो तो अल्लाह का एक रूप था और वो वापस आएगा। और इस तरह ये फ़िरका बढ़ने लगा। इसके कई साल बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के पोते इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उन्होंने भी इस फ़िरक़े पर लानत की और कहा
کہ ہم صرف اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو ہمیں اللہ کے برابر کھڑا کرتے ہیں۔ اور اس طرح یہ فرقہ بڑھنے لگا، لیکن تب تک اس فرقے میں ایران، عراق اور کئی دوسری جگہوں کے کئی لوگ شامل ہو چکے تھے، اور اس طرح یہ فتنہ صدیوں تک قائم رہا۔ اور آج بھی یہ فرقہ ڈیفرنٹ ناموں سے ایران، عراق، سیریا اور ترکی میں پایا جاتا ہے۔ ان فرقوں کو نصیری، یارسان اور علی الہی کے ناموں سے جانا جاتا ہے، لیکن میجورٹی شیعہ خود ان فرقوں کو گمراہ کہتے ہیں۔ جس انسان سے اس فرقے کا آغاز ہوا، یعنی عبداللہ بن سبا، وہ خود ایک یہودی تھا۔ اس نے یہ سوچ کرسچینز سے اڈیپٹ کی تھی، کیونکہ کرسچینز میں یہ بہت کامن ہے۔ کرسچینز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور آج تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے عبداللہ بن سبا نے امام علی علیہ السلام کو بھی خدا بنا دیا، جبکہ اسلام میں یہ صاف طور پر شرک ہے اور اس کی کوئی معافی نہیں۔ اس کے علاوہ کئی ہسٹورینز کا یہ بھی کہنا ہے کہ عبداللہ بن سبا اسلام میں فساد پیدا کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس جھوٹے مردود نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا تھا۔ لیکن ان سب کے علاوہ آج بھی شیعہ لوگ یا علی مدد کہتے ہیں، لیکن آخر علی ہی کیوں لوگ یا محمد مدد نہیں کہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے علی کی پرسنالٹی کو ہی اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے کہ شیطان اس کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو کفر کی طرف لے گیا۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل کرنے والا تھا، تو اللہ جانتا تھا کہ اس کا محبوب پوری انسانیت کے لیے رحمت ہوگا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنگیں لڑیں اور لوگوں کو قتل کریں، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے تو آج دنیا بھر کے لوگ آپ کے کردار پر انگلی اٹھاتے۔ اسی وجہ سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک شیر بھیجا، جس کا نام تھا علی بن ابی طالب۔ تیرہ رجب سال 600 عیسوی ایک عظیم عورت سیدہ فاطمہ بنت اسد، جو اپنی پریگننسی کے آخری دنوں میں کعبہ کی طرف آئی۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد ایک نیک عورت تھیں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں آئی اور انہوں نے ایک عظیم بیٹے کو جنم دیا۔ جیسے ہی سیدہ فاطمہ اس بچے کو لے کر کعبے سے باہر آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور ان کا نام علی رکھا، جس کا مطلب ہے اونچی شان والا۔ اگر آپ آج کعبہ کو دیکھو گے تو اس کے رکن یمانی والی سائڈ پر کچھ کریکس نظر آئیں گے، جنہیں سعودی حکومت ٹائم ٹو ٹائم ریپیئر کرتی رہتی ہے، لیکن یہ کریکس آج تک ختم نہیں ہو سکے۔ یہاں شیعہ کا کہنا ہے کہ یہ کریکس امام علی علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے آئے تھے، کیونکہ کتابوں میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ کعبے میں آئی تو کعبے کی ایک دیوار ٹوٹ گئی تھی اور وہ کعبے کے اندر انٹر ہو گئی، جس کے بعد کعبے کی وہ دیوار دوبارہ جڑ گئی، اور یہ نشان اسی واقعے کے ہیں۔ جب امام علی علیہ السلام پیدا ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب سے امام علی کو مانگ لیا تھا۔ اس وجہ سے امام علی علیہ السلام کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ علیہ السلام نے کی۔ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت امام علی علیہ السلام کی عمر تقریباً 10 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فوراً کہا، میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا تم اس مشن میں میری مدد کرو گے؟ تو امام علی علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ علیہ السلام 3 سال تک اکیلے اسلام پر قائم رہے۔ یہ تینوں مل کر نمازیں پڑھتے تھے اور اس وقت ان کے دین پر کوئی اور نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پر اعلان نبوت کیا، جس کے بعد اس وقت مکہ کے کافر آپ کو تنگ کرتے تھے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن امام علی علیہ السلام ان کافروں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے۔ یہ دیکھ کر کافر کہتے تھے، یہ چھوٹا سا بچہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ کو ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی، اور پھر اللہ نے اس بچے کو اتنی طاقت دی کہ عرب کے بڑے سے بڑے واریئرز بھی امام علی علیہ السلام کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ بدر، احد، خندق، خیبر، سب جنگوں میں امام علی علیہ السلام نے عرب کے واریئرز کو قتل کیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ان سے پرائیویٹ ڈسکشنز کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں۔ علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون میرا خون ہے،
अली मेरी रूह है। अली मेरे लिए वैसे हैं जैसे मैं अल्लाह के लिए हूँ। जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ है। जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ऐ अल्लाह, उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। अली इस उम्मत में मेरे भाई, मेरे जानशीन और मेरे वसी हैं। अली तुम में सबसे बेहतर है और वो मेरे बाद तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। अली तुम में सबसे बेहतर कुरान को समझने वाला है। अली जन्नत और दोज़ख को अलग करने वाला है। अली से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा और मुनाफिक ही बुग़्ज़ रखेगा। अली वो पहले शख्स थे जो मुझ पर ईमान लाए। ये तमाम अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाई हैं। यहाँ तक कि एक बार आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझे 4 लोगों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया और कहा कि मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ और आप भी करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 3 बार इमाम अली अलैहिस्सलाम का ही नाम लिया, फिर कहा अबू ज़र, सलमान फ़ारसी और मिक़दाद। इन सब के अलावा 631 ईस्वी में नजरान के ईसाई अपने प्रीस्ट्स को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए ताकि आपसे डिबेट कर सकें, क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया को पता चल चुका था कि अरब में एक नबी आया है। इसी वजह से ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिबेट करने आए, क्योंकि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, लेकिन कुरान कहता था कि वो तो सिर्फ एक नबी थे। जब ईसाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह ने कुरान में कुछ आयात नाजिल की, लेकिन ईसाइयों ने इन आयात को मानने से इनकार कर दिया। इस पर अल्लाह को बहुत गुस्सा आया और अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इन ईसाइयों को चैलेंज करें कि वो अपने घर वालों को ले आएं और आप अपने घर वालों को ले आएं। फिर हम एक मैदान में अल्लाह से दुआ करेंगे, जो झूठा हो अल्लाह उसे तबाह कर दे, तो जो सच्चा होगा उसकी दुआ कबूल हो जाएगी और झूठे पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाएगा। इसके बाद ईसाई भी मैदान में आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमाम अली, सैयदा फातिमा, हसन और हुसैन के साथ मैदान में आ गए। जैसे ही ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत को देखा तो उनके लीडर अबू हारिसा ने कहा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि अगर ये अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह इनके लिए पहाड़ों को भी हिला देगा, क्योंकि इनके चेहरों का नूर बता रहा है कि ये कोई आम लोग नहीं है। ये देखकर ईसाई मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन यहाँ अहम बात ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम और इनके बीवी बच्चों को अपने साथ लाए। हालांकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीवियां मौजूद थीं, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल अहले बैत हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की ऐसी शान है कि अल्लाह ने उन्हें मुसलमानों के लिए आजमाइश बनाया है। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा था, खिलाफत की उसे क्या ज़रूरत, खुदा बनने से जो इनकार करे। यही वजह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरी वजह से 2 गिरोह दोज़ख में जाएंगे। एक वो जो मुझे अल्लाह के बराबर खड़ा करेंगे, जो कि आज के कुछ शिया फ़िरके हैं, और दूसरे वो जो मेरे फ़ज़ाइल का इनकार करेंगे और मुझसे नफ़रत करेंगे, जो कि आज के आधे से ज़्यादा मुसलमान हैं।